किसी का दुख, किसी की तकलीफ, किसी की पीड़ाएं वही जानता है जो उसको भोगता है। अगर आप मानसिक तौर से परेशान हैं तो आपकी मानसिक परेशानियां आप ही भोग रहे हैं, दूसरे कोई नहीं भोगेगा या दूसरा कोई समझ भी नहीं पाएगा। शारीरिक पीड़ाएं, हाँ ठीक है, लग सकता है दुनिया को कि हाँ ये शारीरिक रूप से परेशान है, वो परेशान हो सकते हैं, भोगना उसको, उसका दुख दर्द आपको ही भोगना है। और आपने, मकर राशि वाले जातकों ने 7.5 की पीड़ा को भोगा है। ये पीड़ा वही जान सकता है जिसने उसको भोगा है कभी। अगर मैंने भोगा है 7.5 की पीड़ाओं को तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीती होगी। और हमें पता है कि क्या होता है जब 7.5 अपने विकराल रूप में चल रही हो और एक उम्मीद की किरण जगती है जब वह 7.5 पूर्ण होने वाली होती है। बात मकर राशि की कर रहे हैं। 2025 का जो साल रहेगा आपका कैसा होगा। 2024 देखा जाए तो ठीक ठाक ही था, अच्छा नहीं था लेकिन उतना बुरा नहीं हुआ कईयों के साथ। लेकिन अब 2025 कैसा होगा। 2025 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हाँ बिल्कुल, सभी के लिए, हाँ बिल्कुल सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2025 में 4 ग्रहों जो थम्मन माने गए हैं, स्तंभ माने गए हैं, वह चारों ही ग्रह बदलाव करेंगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है। इस वीडियो को अगर मैं 4 पूरे ग्रहों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 2 ग्रहों की बात करूंगा, इसके बाद में एक वीडियो और लाएंगे जिसमें राहु केतु का करेंगे। अभी मैं शनि और बृहस्पति की कर रहा हूं, दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे आपको प्रभाव लेकर के आएंगे। सबसे पहले शनि की बात करें। शनि 29 मार्च 2025 को परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। अभी कहाँ चल रहे हैं? आपके द्वितीय भाव कुंभ राशि में यह है। मीन राशि में जाने से पहले क्या प्रभाव होंगे वो अगर देखें तो आपकी वाणी को सुधार करके यह जाएंगे। सबसे पहला प्रभाव आपकी वाणी पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव जो है वह वाणी का भाव माना गया है। अब यह यहाँ से ही आप देखेंगे ईटिंग हैबिट्स को भी देखा जाता है। अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधार करके रख रहे हैं, अभी तक भी सुधारा हुआ है, तो आने वाला समय आपके स्वास्थ्य को लेकर के अच्छे संकेत देता हुआ नजर आएगा अपने को। अगर ईटिंग हैबिट्स अभी तक भी नहीं सुधारी है तो सुधार लीजिए, अदरवाइज स्वास्थ्य में गड़बड़ियां आने वाला समय 7.5 उतरने के बाद दे सकता है। एक तो ये चीज अपने को समझ में आती है। अब यहां से आप देखेंगे कि शनि यहां पे इस समय में आपको धन जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, पैसा इकट्ठा करने के लिए। मैं कमाई की बात नहीं कर रहा, मैं पैसा इकट्ठा करने की बात कर रहा हूं। इकट्ठा करना, उसको सेव करना, वह आपको शनिदेव सिखाते हुए नजर आएंगे। इस शुरुआत का जो 3 महीने का समय रहेगा, मार्च महीने तक यह शनि आपको यह चीजें दर्शाते हैं। अब शनि की जब दृष्टि खुद काम करते हैं तो दृष्टियां भी काम करती है शनिदेव की। शनिदेव की अभी के समय में तीसरी दृष्टि आप देखोगे तो वह आपके सुख भाव पे चली जाती है। सुख भाव पे अभी शनिदेव की दृष्टि आपके सुखों में वो वृद्धियां नहीं कर पा रही जितना करना चाहिए। तो यहां पे अब क्योंकि शनिदेव बदलाव कर रहे हैं, जाते हुए हमेशा शनिदेव कुछ ना कुछ अच्छा तोहफा जरूर देकर के जाते हैं, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करवाने के संकेत भी दिलाते हैं यहां से। हालांकि यहां पे शनिदेव अपनी अच्छी अवस्था में नहीं होते, निम्न अवस्था में होते हैं मेष राशि में। तो यहाँ पे आपको संकेत ऐसे मिल जाएं या कोई ऐसा काम की प्लानिंग कर लें आप जो आने वाले समय में पॉसिबल हो जाए करना, भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए। भौतिक सुखों में क्या आता है? गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, आपका गहना, आपका ऑर्नामेंट्स या आपके परिवार के सुखों को बढ़ाने के साधन, संसाधन। तो उसके लिए प्लानिंग बना सकते हैं, और कईयों के लिए यह प्लानिंग ही ना रहे और वह बन भी जाए, तो ऐसा यहाँ पे संकेत अपने को मिलता है शनिदेव को। अच्छा, यहाँ पे है ना, गुप्त शत्रुओं का नाश पूर्ण रूप से इन 3 महीनों में होता हुआ नजर आएगा। ये गुप्त शत्रु बिल्कुल सामने आपके खड़े हो जाएं आकर के कि भाई ये गुप्त शत्रु थे जो हमें कभी समझ में नहीं आया। आस्तीन के सांप जिनको बोला जाता है ना, वो आस्तीन से निकलेंगे बाहर। आस्तीन में छुपे हुए सांप इस समय में निकल जाएंगे, आपको एकदम से सामने आ जाएंगे।
लाभ की वृद्धियां करवाते हुए नजर आएंगे। इस समय में शनिदेव यहाँ पे आपको लाभ भी दिलाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे शुरुआत के 3 महीने जो होंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए काफी कुछ बेटर रिजल्ट लेकर के आएगा। बदलाव होते ही क्या होगा 29 मार्च के बाद? 29 मार्च के बाद में शनिदेव परिवर्तन करके आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे, जहां पे राहु ग्रह पहले से विराजमान है। अब राहु ग्रह यहां पे विराजमान है तो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन यहां पे बन जाएगा। यहां पे कह सकते हैं दिमाग और मेहनत दोनों एक साथ हो जाएगी। तो आपको दुनिया को देखने का नजरिया, दुनिया आपको देखने का नजरिया बदल दे, बिल्कुल ही चेंज आ जाए। जो आप ये समय आपके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। सभी के लिए बेटर नहीं है, ये मार्च से लेकर के मई तक का समय सभी के लिए बेटर नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा बेटरमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने को। इस समय में आप यहाँ पे अपने आप में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ लेंगे, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। कैसा आप थे, कैसा आप हो गए, दुनिया को क्या दिखाना है, पूरी समझ आप में शनिदेव दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप उसको अप्लाई भी करेंगे अपने आप में। मेहनत अधिक होगी, लेकिन दिमाग आपका बहुत तेज काम करना शुरू कर देगा। किसी के साथ में डील कैसी करनी है, यह राहु और शनि का कॉम्बिनेशन आपको सिखाएगा। यहाँ पे एक चीज और बनती है, यहाँ पे डिजायर्स नहीं बनेगी। इस समय में जो समय होगा, मार्च 29 तारीख से लेकर के 18 मई तक का जो समय होगा, इसमें डिजायर्स नहीं होंगी। इसमें केवल काम और कैसे अपने आप को निखार के निकालना है, ये चीज आप अपने आप में ही सोचेंगे और निखार होता हुआ नजर आएगा आपको अपने आप में। आपकी वाणी में भी सुधार इस समय में बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अब यहीं से अपन है ना, इसी 2.5 महीने का जो समय होगा, इसमें अगर देखें दृष्टि संबंध निकालें अगर, तो आपके लिए बृहस्पति ग्रह कैसा है? बहुत अच्छा ग्रह नहीं है। आपके लिए बृहस्पति अच्छा ग्रह नहीं है, और बृहस्पति पे इस समय में दृष्टि होना यह आपके लिए अच्छा संकेत है। इन 2.5 महीनों में शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, 1, 2, 3 दृष्टि बृहस्पति पे होगी। यहां पे संतान का सुख आपको दिलाता हुआ नजर आएगा। ज्ञान, शिक्षा, इसमें बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। तो ये अपने को बहुत अच्छे संकेत यहां से मिलते हैं। इच्छाओं की पूर्ति भी होती हुई नजर आएगी, लेकिन राहु और शनि एक साथ होंगे, वो इच्छा जागने ही नहीं देंगे। मन में किसी प्रकार की इच्छा ना हो, केवल काम करना है, हमें अपने आप को साबित करना है कि हम भी कुछ हैं। ये आपको दर्शाता हुआ नजर आएगा, और आप साबित करेंगे इस समय में कि आप क्या है, आपके पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर क्या जज्बा है, सब दिखा देंगे आप दुनिया को। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा संकेत अपने को मिलता है। शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पे होगी इसी समय में। 2.5 महीनों का जो टाइम होगा, इसमें कैसे रिजल्ट देंगे वो देखो। 2.5 महीने में यहाँ पे केतु पे दृष्टि होगी, तो यह भाग्य का साथ उतना ना दिला पाए जितना आप चाहते हैं या जो उम्मीद बनी आपकी, लेकिन यहाँ पे कर्म का साथ आपको निरंतर मिलता हुआ ही नजर आएगा। यहाँ पे क्योंकि कार्मिक है शनिदेव, तो भाग्य के भरोसे नहीं बिठाएगा, कर्म करवाता हुआ नजर आएगा। 10वीं दृष्टि की बात अगर करेंगे शनिदेव की, तो 10वीं दृष्टि आपके कहाँ चली जाएगी? 12वें भाव पे चली जाएगी। 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ से आपके किसी भी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह ये जो भी हैं उनको देखेगा यहाँ से। अब इसी समय के इसी टाइम फ्रेम के बीच में आप देखेंगे ना, मैंने 18 मई कहा, लेकिन 14 मई को ही बृहस्पति भी बदलाव कर जाएंगे। बृहस्पति आपके मिथुन राशि में चले जाएंगे, 6ठे भाव में। 12वें भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में जाएगा, विपरीत राजयोग में यह होगा, विपरीत राजयोग बनाता हुआ नजर आएगा और आपको रिजल्ट अच्छे दे देगा। शत्रु है, बिल्कुल शत्रु है, लेकिन 12वें भाव के बड़े अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे कोर्ट केस कम होंगे या खत्म ही हो जाए। जिनके 3-4 तरह के कोर्ट केस चल रहे हो वो कम हो जाए, 4 है तो 1 पे ही आ जाए, 1 है तो खत्म ही हो जाए, फेवर में फैसला आ जाए। ये चीजें आपके बनती है। अब एक पहले मेरे पास कमेंट आया था, मैंने कहा था कि कम हो जाएंगे कोर्ट केस, तो कोर्ट केस 4 है, कम होने का मतलब क्या है? 4 में से 1 रह गया
तो वो कम हुए ना, तो ये भी एक होता है समझने का फेर होता है। वो मेरे को कहे कि भाई कैसे कोर्ट केस कम कैसे होता है, कम ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज बनती है। विदेश की यात्राएं यह बृहस्पति करवाएगा, या शनि आपको विदेश की यात्रा करवाएगा। शनि आपको सेटलमेंट भी करवा सकता है, विदेश में ले जा करके आपको सेट कर दे, आपको एमएनसी कंपनी में बेनिफिट दिलवाएगा। और पति पत्नी के आंतरिक संबंध जो केवल पति पत्नी के होते हैं, शैया के सुख, इनमें बढ़ोतरियां करवाएगा। संतान का सुख भी यह दिलवाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पे होगी पंचम भाव पे, संतान के भाव पे। बृहस्पति की दृष्टि होगी वहां पे जहां से शैया का सुख मिलता है, सेक्स लाइफ मिलती है। शनि की दृष्टि होगी वहां पे 10वीं, तो आपको कुल मिलाकर के शैया का सुख, संतान का सुख दोनों ही मिलता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति और शनि के कॉम्बिनेशन को मिलाओगे, बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी आपको रिजल्ट अच्छे देते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पे ये चीज बन गई। अब बात करते हैं मई महीने के बाद में शनि कैसा करेगा। मई महीने के बाद में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, ज्ञान देगा, शिक्षा देगा, संतान देगा, आपके प्रेम संबंधों को सुधार देगा। प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छी खुशखबरी आएगी। जिनके कोई संबंध नहीं है, प्रेम संबंध बन सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा में उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, उच्च शिक्षा आपकी अच्छी होने के संकेत मिलते हैं। जॉब चेंज करनी थी लंबे समय से, एक जगह स्टक हो गए, जॉब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बनता है, जॉब चेंज हो जाए। शेयर मार्केट में कुछ लोगों को बेनिफिट है, सभी को नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर चार्ट देखना पड़ेगा, बट हाँ कुछ लोगों को शेयर मार्केट में भी बेनिफिट देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये रहेगा। अगर 7वीं दृष्टि देखोगे शनिदेव की, तो 7वीं दृष्टि में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि 18 मई को केतु बदल जाएंगे, केतु अष्टम भाव में चले जाएंगे। 8वां केतु हमेशा बदलाव दिखाता है, 8वां केतु हमेशा स्थान को परिवर्तन करवाता है। इसलिए मैंने जॉब चेंज का भी कहा, इसलिए मैंने आपको ट्रांसफर का भी कहा। तो यहाँ पे शनि भाग्य की वृद्धि करवाता हुआ नजर आएगा। 7वीं दृष्टि में भाग्य का कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब वही 10वीं दृष्टि मैं बता चुका हूं, 10वीं दृष्टि में बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छे मिलने हैं यहाँ पे। अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति कैसा होगा आपके लिए। देखिए, आपके 12वें भाव का लॉर्ड है। 12वें भाव का स्वामी हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ जाए, 6ठे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो वह विपरीत राजयोग बनाता है। तो यहाँ पे ऋषि पाराशर ने भी कहा है, विपरीत राजयोग में गया हुआ ग्रह हमेशा अच्छे रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पे कर्म में वृद्धि या सेवा में वृद्धि, जॉब को लेकर के आपके सारे टेंशन यह बृहस्पति खत्म करवाता हुआ नजर आएगा। जॉब में नई नई अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि बृहस्पति का बेसिक नेचर जो है वह वृद्धियों का है। तो यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटी देता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानियां, अस्थमा या आपको स्वास्थ्य संबंध, सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये प्रभाव आप पे बड़ा देखने को मिलेगा। रोग के नाम पे यह रोग आपको आ सकता है। फैट बढ़ सकता है, बॉडी में फैट बढ़ जाए, मोटापा बढ़ जाए, तो ये भी यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बृहस्पति का नेचर है, बेसिक नेचर है फेफड़े और मोटापे को बढ़ाने का। तो यहाँ पे ये चीज अपने को बनती हुई नजर आएगी। ऋण की बात करोगे, हाँ ऋण लेना पड़ेगा, ऋण आएगा आपके जीवन में, लेकिन ऋण खराब नहीं होगा, आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। अब यहीं से बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, बेसिक नेचर बृहस्पति का क्या है, वृद्धियां करवाने का, तो वृद्धि करवाता हुआ नजर आएगा बृहस्पति। और यहाँ पे ही आप देखेंगे, राहु का मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन अगर राहु का देखोगे तो राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी केवल बृहस्पति की बात करें तो वृद्धियां यह बृहस्पति कर्म में करवाता हुआ नजर आएगा। 7वीं दृष्टि का मैंने बता दिया है आपको कि 7वीं दृष्टि आपको 12वें भाव के अच्छे रिजल्ट दे रही है। अगर बात करें 9वीं दृष्टि की, तो राहु पे चली जाएगी, क्योंकि राहु बदलाव करके आपके द्वितीय भाव में होगा। यहाँ पे धन की भूख बढ़ाएगा। धन कैसे कमाना है, नए रास्ते खोलेगा। कर्म से धन कैसे निकालना है, नए रास्ते खोलेगा। जॉब करते हुए, सेवा करते हुए धन कैसे कमाएंगे, नए रास्ते खोलेगा। कुल मिलाकर के धन का पूरा डिपार्टमेंट राहु और बृहस्पति के पास होगा। और जब राहु और बृहस्पति होते हैं साथ में, इच्छाएं बढ़ती है, डिजायर्स बढ़ती है और उनको पूरी भी कर देता है। तो कुल मिलाकर के 2025 मई के बाद में बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए अच्छे रिजल्ट ही लेकर के आएगा। तो यहाँ पे इन 2 ग्रहों की अपन ने बात की,
वीडियो में काफ़ी कुछ हद तक मैंने बताया, और भी बहुत सी चीज़ें छूटी है इसमें, क्योंकि टाइम सीमा तय रहती है कि भाई इतने टाइम से ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, थक जाते हैं, बोलते बोलते सिंगल टेक ले रहे हैं तो टाइम लगेगा और थक भी जाते हैं। तो यहाँ पे इन 2 ग्रहों की बात की मैंने। अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुखों का अंत हो रहा है तो आप कमर कस के तैयार रहें, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ, जो दूसरे परेशानियां थी वह कम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का हाल जान सकते हैं। संपर्क करें, शुल्क पता कर लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।